नमस्कार, पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत है। भदोही से आफ्ताब अंसारी की देखिए रिपोर्ट। भदोही में गरजे केशव प्रसाद मौर्य, कहा अखिलेश का पीडीए यानी परिवार डेवलपमेंट एजेंसी। नाम पूछकर निर्दोषों को मारने वालों का होगा हिसाब किताब, हो चुका है निर्णय। आतंकवाद और उनके आकाओं को बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी कीमत, डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम ने किशनदेवपुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू पारसनाथ मौर्य की प्रतिमा का अनावरण कर परिजन से मिले। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भदोही दौरे पर रहे। उन्होंने ब्लॉक डी के किशनदेवपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूर्व विधान परिषद सदस्य स्वर्गीय बाबू पारसनाथ मौर्य की प्रतिमा का अनावरण किया। उसके बाद किशनदेवपुर रामलीला मैदान में आयोजित जनसभा कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। वहां उन्होंने स्वयं सहायता समूह की तरफ से लगाई गई विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया। डिप्टी सीएम ने 6,888.24 लाख रुपए की कई परियोजनाओं का औपचारिक शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी व प्रमाण पत्र एवं अन्य योजनाओं का चेक वितरित किया। तत्पश्चात उन्होंने एक बड़े जनसमूह को संबोधित किया। भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने संबोधन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले पर दुख व्यक्त किया। कहा कि निहत्थे पर्यटकों पर गोली बरसाना कायरों का काम है। उन आतंकियों को जब तक वहां नहीं पहुंचा दिया जाएगा जहां उन्हें पहुंचाना बाकी है, तब तक स्वागत ठीक नहीं लगता। कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान को जिस भाषा में समझना चाहिए, उस भाषा में समझाने का निर्णय हो चुका है। हर बात बताना जरूरी नहीं है। अगर उन आतंकियों के अंदर दम था तो हमारी सेना से लड़ते। नाम पूछकर हमारे 28 निर्दोष लोगों की हत्या का हमारी सरकार और सेना आतंकियों और आतंक के आकाओं को जवाब देगी और उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। विश्वास रखिए कि अगर पुलवामा और उरी के हमले का एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से जवाब दिया गया है, तो इसका भी करारा जवाब दिया जाएगा। निहत्थों को गोली मारकर बहादुर कहलाते हो, तुम सब काय हो। ये हमला न सिर्फ पर्यटकों पर हुआ, बल्कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद वहां पर्यटकों की बड़ी संख्या और वहां के लोगों को मिल रहे रोजगार पर हमला किया गया है। उन्होंने ऐसे समय में देश के तमाम दलों के एकजुट होने, समर्थन करने पर धन्यवाद भी दिया। उन्होंने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार में अभूतपूर्व विकास कार्य हो रहे हैं। पूरे यूपी में 56 लाख गरीबों को आवास मिले हैं। आगामी दिनों में 3 करोड़ परिवारों को और आवास मिलने जा रहा है। हमारे पीएम ने कहा है कि यूपी सहित पूरे देश में एक भी परिवार बिना छत के न रहने पाए। डिप्टी सीएम ने कहा कि 2014 में केंद्र में भाजपा की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। उसके बाद यूपी सहित तमाम राज्य भाजपा में हो गया। लगातार चुनावों में यूपी में प्रचंड जीत मिली। कहा अखिलेश यादव इस समय लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं। उन्होंने जनसमूह से कहा कि पिछड़े दलित के वोट से अखिलेश ने चुनाव जीता था। जब सत्ता में थे तो पिछड़े दलितों के विकास पर ध्यान नहीं दिया। सत्ता से जब बेदखल हो गए तो पिछड़े दलितों की बात कर फिर से वोट लेकर धोखा देना चाहते हो। तुम्हारा पीडीए फर्जी है अखिलेश यादव जी। तुम्हारा पीडीए केवल परिवार डेवलपमेंट एजेंसी मात्र है। उनका पीडीए गुंडे माफियाओं दंगाइयों के संरक्षण का करने वाला है। उनका पीडीए मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला है। उनका पीडीए गरीबों की जमीनों पर कब्जा करने वाला है। उनका पीडीए व्यापारियों से फिरौती वसूलने वाला है। उद्योग धंधों को चौपट करने वाला है। तुम्हारी जब सरकार थी तो बिजली आती नहीं थी और हमारी सरकार में बिजली जाती नहीं है। वहीं उन्होंने शहीद झूरी सिंह को श्रद्धांजलि दी। मंचासीन जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा, ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे, सांसद विनोद बिंद, दीनानाथ भास्कर, जिला पंचायत अध्यक्ष अनुरुद्ध त्रिपाठी, पूर्व विधायक रविंद्र त्रिपाठी, कुंवर प्रमोद चंद मौर्य, ज्ञानपुर चेयरमैन घनश्याम दास गुप्ता, लक्ष्मीधर चतुर्वेदी, पूर्व चेयरमैन भदोही अशोक कुमार जायसवाल, छविनाथ उर्फ छब्बू सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी प्रमुख रूप से रहे। सभी लोगों को सिखा कर वाले मैं अपने सभी लोग करना चाहूंगा कि यहाँ के समूहों को बहुत बड़ा उपकार होगा। ठीक है।
फोटो ले रहा है, फोटो अभी मिल जाएगी। चला फोटो मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। आइए सिलवंता जी, क्या हाल है? ठीक है भाई साहब का आशीर्वाद प्राप्त रहा। क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया। चेयरमैन साहब निकाल फोटो। सुशील आइए। चेयरमैन सूर्यावंश और चिकित्सा विभाग ने अपना प्राय सहयोग देने का साथ एक सहमति पत्र भी समूह की महिलाओं को किया है। अब मैं अनुरोध करूं नारी एकता को 1,14,00,000 बिल्कुल सटीक मॉडल है। इनको जो डिवाइस दिया जाना है, मैं अनुरोध करूंगा निर्मला देवी, जय देवी और पत्ना से ये माननीय उप प्राप्त करें। आगे कदमों से उनको भी बहुत आज दिया जाना है। आ गया चलो अलग से फोटो खींचो, बाकी पत्थर दिया चलो। जो अहिंसात्मक तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत किए और उसमें जो अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले इसी धरती के जो सपूत थे, पूज्य बाबूजी पारसनाथ मौर्य जी, जो उत्तर प्रदेश का जो सदन है उसके माननीय सदस्य भी रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में भी उन्होंने संघर्ष किया। आज ऐसे दोनों महापुरुषों की मूर्तियों का अनावरण करने का मुझे अवसर मिला है। मैं उन दोनों के चरणों में नमन करता हूं। सबका यही आह्वान करूंगा, उन्होंने गरीबों की लड़ाई लड़ी, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, ज़रूरतमंदों की समस्याओं के लिए अपना ध्यान न रख करके लोगों का ध्यान रखा। वो एक आदर्श समाज सेवक थे, राजनेता थे और उनसे प्रेरणा लें और उसी प्रकार से सेवा करने का प्रयास करें। आज और क्या कार्यक्रम है? अभी आज कुछ सरकारी कार्यक्रम है, अब उसमें भी जा रहे हैं और कुछ समारोह है, उसको अभी संबोधित करें। कांग्रेस नेता हरिप्रसाद ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि यह समझ से परे है कि सऊदी अरब से प्रधानमंत्री जी क्यों आए, ना वो जम्मू कश्मीर गए, ना घटना में हताहत लोगों पर। छोड़िए ऐसे लोग ऐसे समय में ये सवाल भी करने की जरूरत नहीं है। इस समय पूरा देश पहलगाम आतंकवादी हमले से दुखी है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है और विश्वास रखे देश और प्रदेश की जनता कि आतंकवादी हमले को अंजाम देने वाले चाहे आतंकवादी हों चाहे उनके आका हों, उनको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है इस समय पूरा देश पहलगाम आतंकवादी हमले से दुखी है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है और विश्वास रखे देश और प्रदेश की जनता कि आतंकवादी हमले को अंजाम देने वाले चाहे आतंकवादी हों चाहे उनके आका हों, उनको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।